नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने आलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नगण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार अपना चल रहा है। सम्यक दर्शन 3 मूर्ता से रहित होता है। इसमें से जो पहली मूर्ता है लोक मूर्ता, उसकी चर्चा यहाँ की गई। इसके बाद में भी चर्चा चल रही है देव मूर्ता के संबंध में। श्लोक नंबर 23 है, पेज नंबर 43 पे 23 नंबर का श्लोक है। वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसः देवतायदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। पद्यानुवाद निशांति बोलिए। राग द्वेष से मलिन कुदेवों की जो होती आराधन वरवांछा अथवा आशा से देव मूढ़ता कहते जिन। ये अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की इच्छा की आशा से रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानना पूजना वो देव मूर्ता कहलाती है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर पद्मावती क्षेत्रपाल को पूजने के संबंध में विचार चल रहा है कि उनको पूजना उचित है या नहीं। तो सच्चे देव का जो स्वरूप है वो एक कसौटी है कि ये सच्चे देव हैं। तो क्या है वो कसौटी? वीतरागता और सर्वज्ञता। यदि वो उनमें पाई जा रही है तो वो पूज्य हैं, और यदि उनमें ये नहीं पाई जा रही है तो वो पूज्य नहीं है। तो यहाँ ये विचार किया गया कि क्या ये पद्मावती, चक्रेश्वरी, क्षेत्रपाल ये वीतरागी है। तो निर्णय क्या निकला? हमने देखा कि वीतरागी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वस्त्रादि भी धारण किए हुए हैं, शस्त्रादि भी धारण किए हुए हैं, इनके राग भी है, द्वेष भी है, और बाहर में ये देवगति के देव हैं, वृंदावन वनवासी आदि देव हैं, और जो देवगति है वो चतुर्वती रूप संसार में ही है। संसारी जीव रागी द्वेषी ही होते हैं। 2 तरह से राग द्वेष की सिद्धि हो गई कि एक तो ये संसार में है, और संसारी जो भी जीव होते हैं, अनंत भगवान को छोड़ देना, तो वो सब रागी द्वेषी होते हैं। और इनके वस्त्र भी दिखाई दे रहे हैं, शस्त्र भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि राग द्वेष के बाहर में बिल्कुल वो राग द्वेष के प्रतीक होते हैं। इसलिए वीतरागी तो है नहीं। और अगर वीतरागी ही नहीं है, कोई बात नहीं, वीतरागी नहीं हो, सर्वज्ञ तो मान सकते हैं ना। वीतरागी नहीं हो तो सर्वज्ञ हो सकता है। वीतरागी नहीं हो तो सर्वज्ञ तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पहले वीतरागता होती है, उसके बाद में सर्वज्ञता होती है। कैसे होती है पहले वीतरागता? पहले वीतरागता कैसे होती है, बाद में सर्वज्ञता कैसे होती है? बोलिए सुलोचना भाभी।
12वें गुणस्थान में मोहिनी का सर्वथा अभाव होने से वीतरागता प्रकट होती 12वें गुणस्थान में मोहिनी का सर्वथा अभाव हो जाता है, तो पहले वीतरागी 12वें गुणस्थान में ही हो जाता है। और सर्वज्ञता कौन से गुणस्थान में आती है? सर्वज्ञता 13वें गुणस्थान में आती है, इसलिए पहले वीतरागी होता है। तो जब वो कोई जीव वीतरागी ही सिद्ध नहीं हो रहा है, इट मीन्स सर्वज्ञ तो वो हो ही नहीं सकता है। इसलिए रागी द्वेषी देवी देवता है, तो सच्चे देव तो है नहीं, तो उनको मानना पूजना वो देव मूर्ता के अंतर्गत आएगा। और भी यहाँ बातें की थी कि वो स्त्री पर्याय में है, भवनवासी व्यंतर आदि देव है, सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकती, तो सम्यक दृष्टि मान के भी उनको नहीं पूजा जा सकता है। और फिर पुराणों का आधार देकर यहाँ बात बता रहे हैं कि शास्त्रों में अनेकों कहानियां ऐसी हैं जिनमें सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीवों की देवों ने आके रक्षा भी की और उनकी पूजा स्तुति यानी उनका मान सम्मान किया। लेकिन एक भी घटना, एक भी कहानी शास्त्रों में ऐसी नहीं है जिसमें किसी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य ने किसी देव की पूजा स्तुति की हो। तो उसके लिए ही यहाँ पर कार्तिकेय अनुपेक्षा की गाथाएं दी थी। देखिए पेज नंबर 45 है, रत्नगण शावकाचार्य के अंतर्गत। गाथाओं को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। नयको विदेति लच्छी नको विजीवस कुवदि उवयारम उवयारम अवयारम कम्मं सुहासुहं कुणदी भक्ति पुज्यमानो विंतर देवो विदेति जदिलच्छी तो किं धम्मं कीरदि एवं चिंते सदिति। कोई किसी को लक्ष्मी देता नहीं है, जीव को कोई दूसरा व्यक्ति लक्ष्मी नहीं देता और न ही जीव का कोई उपकार करता है। लक्ष्मी देके किसी ने हमको धन संपत्ति देके हमारा उपकार किया, लक्ष्मी दे दी और अन्य प्रकार से उपकार किया, तो ना तो कोई किसी को लक्ष्मी शब्द भी कहा है, मतलब कोई भी धन संपत्ति आदि और सब उसमें गर्भित समझ लेना, वो कोई किसी को देता नहीं है, कोई किसी का उपकार करता नहीं है। उवयारम अवयारम कम्मपि सुहासुहम कुणदी, जो उपकार और अपकार है वो तो शुभाशुभ कर्म करते हैं। और किसके शुभाशुभ कर्म? कि स्वयं के, किसी दूसरे के कर्म नहीं कि आपके पुण्य का उदय मेरे काम आ जाए, आपके पाप के उदय से मेरे नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना पुण्य का उदय, सबका अपना अपना पाप का उदय। एक कहानी बचपन में पढ़े, मतलब चलती थी और उसके बेसिस पे शायद टीवी में कोई सीरियल भी, या टीवी में भी उस तरह की कहानी वो किसी सीरियल में आई थी कि एक बार बहुत सारे लोग कहीं गए मिलके, समझ लो एक जहाज में, कहीं बस में, कुछ भी समझ लो, 50 जने एक बस में गए। और फिर क्या हुआ कि बहुत आंधी तूफान आई, बहुत ऐसा माहौल, मतलब ऐसा हो गया कि सबको मरने की स्थिति हो रही थी। तो उसमें से समझ लो कोई ज्योतिषी था या ऐसा था, कोई भी इस तरह का पंडित टाइप का आदमी होगा, तो उसने ऐसा कहा कि अपने 50 आदमियों में एक आदमी बहुत पापी है और उसके चक्कर में ये सबके ऊपर विपदा आ रही है। तो अब क्या करें कि उस पापी को यहाँ से हटा दो तो अपन बाकी 49 आदमी तो बच जाए, लेकिन अभी पता कैसे चलेगी कौन है पापी? और उस एक पापी का फल सबको भोगना पड़ेगा, नहीं सभी मर जाएंगे, ऐसा मतलब उसमें उसने कहा। तो क्या किया, क्या डिसीजन लिया कि कहीं एक जगह वो इकट्ठे हो गए थे कि यहाँ से लेके वो एक पेड़ है, एक एक करके व्यक्ति उस पेड़ तक जाएगा और जाके वापस आएगा और जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। आंधी तूफान, बिजलियां चमक रही थी, ऐसा हो रहा था। तो एक व्यक्ति गया, पेड़ तक गया, वापस आ गया, तो चलो वो तो पापी नहीं है। फिर दूसरा गया, वो भी वापस आ गया, तीसरा गया, वो भी वापस आ गया। ऐसे करके 49 आदमी वापस आ गए। फिर 50वां आदमी गया तो अब सबको निर्णय हो ही गया कि यही पापी बचा है अकेला भाई, क्योंकि अब बिजली तो गिरी नहीं और यही एक बचा है। तो वो वहां पेड़ पे पहुंचा और वो तो उधर पेड़ पे पहुंचा और इधर बाकी के 49 पे बिजली गिर गई।
ये मतलब कहानी है, मतलब कोई सच्ची घटना है, वो शिक्षा देने वाली, मतलब वो इससे क्या कि किसी एक पे दोष डाल रहे हैं कि ये पापी है, ये पापी है, और इसके पाप का फल हमको भोगना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक पुण्यात्मा था, उसके मतलब अगर कहो तो उसके पुण्य के कारण बचे हुए थे सब, और वो एक निकला। पर ये भी कहने की बात है, कोई किसी के पुण्य के कारण पाप के कारण होता नहीं है, लेकिन वो एक बच्चा, मतलब उसके पुण्य का उदय था तो वो एक अलग हुआ, और बाकी सबकी आयु पूरी होनी थी तो सब पे बिजली गिर गई। इसलिए अगर दुनिया में मतलब ऐसी लैंग्वेज भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी भाषा भी हम प्रयोग में ना लाएं जो भाषा वस्तु स्वरूप के विरुद्ध हो, कि इसके पुण्य का फल भोग रहे हैं, कि उसके पाप का फल भोग रहे हैं, उसका उसका उसके चक्कर, जो अपन थोड़ा सही हो जाते तो उसके चक्कर में हम फंस गए। ऐसा तो बोलते हैं ना, भले ही पाप पुण्य शब्द ना बोले, लेकिन ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानते ही नहीं मानते, उसके चक्कर में हम फंस गए, उसके चक्कर में हमारे और ये हो गया। किसी के चक्कर में नहीं होता है, सबका अपने अपने ही चक्कर में होता है। कोई किसी का कर्म देता लेता नहीं है, सबका अपना अपना। पाप के उदय के अनुसार प्रतिकूलताएं बनती हैं, पुण्य के उदय के अनुसार अनुकूलताएं बनती हैं। कोई उपकार करता दिख रहा है तो उसके खुद के पुण्य का उदय होता है तो कोई दूसरा उपकार कर पाता है। कोई अपकार करता दिख रहा है तो उसके खुद के पाप का उदय होता है तो कोई अपकार करता दिखाई देता है। और दूसरा कोई भी किसी का ना उपकार करता है, ना अपकार करता है, ना कोई किसी को सुख दुख देता है, ना कोई किसी को कर्म देता लेता है। इस जगत में कोई जो भी कोई उपकार करता हुआ, अपकार या उपकार करता हुआ दिखाई देता है, वह अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों द्वारा होता है। भक्ति पूर्वक पूजा करने से यदि व्यंतर देव ही लक्ष्मी देवें तो दान पूजा शील संयम ध्यान अध्ययन तप रूप समस्त जो शुभ भाव रूप पुण्य रूप धर्म है वो क्यों किए जाएंगे? केवल व्यंतर ही दे देते होते तो ये तो शॉर्ट सरल तरीका है, आसान तरीका है, फिर वही काम करते हुए सब व्यक्ति। फिर और जो शास्त्रों में जो व्यवहार धर्म की बात आई है और जिससे पुण्यबंध होता है, अपने इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथाएं थी ना, बोलिए रेणु जी, इसमें संसार भावना में थी ना कि फिर भी वो धर्म में नहीं लगती है उसकी बुद्धि। एवं मनुये गदिये, एवं मनुये अभी गदिये याद की उसमें तीसरे ही नंबर की गाथा है, वो पहला शब्द पावेण जनो एसो, हाँ, पावेण जनो ऐसो, बोला आपको। पावेण जनो एसो दुःखम वसेन जायते सौवो पुनर्विकरे दीपावम नय पुण्यम को विअज्जेदि। तो ये शास्त्र में कहा है ना, नया पुण्यम को भी अज्जेदी। पाप के उदय से ये जीव ऐसी स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, पावेण जनो ऐसो दुःखम जने वसेन जायते सब, वो पाप कर्म के उदय से ये सारी उससे पहले वाली जो गाथा है उसमें ये कहा गया है कि जन्म लेते ही पिताजी मर गए और सब कुटुंब परिवार खत्म हो गया, खुद को ही भीख मांग मांग के दीन होकर भोजन यापन करना पड़ा, अपना जीवन यापन करना पड़ा। तो ये पाप के उदय से ऐसा हुआ, और पाप कर्म के उदय से जब ऐसी परिस्थितियां हुई तो फिर भी ये जीव पाप नहीं छोड़ता है, पुनरवि करेदी पावम, फिर भी पाप ही करता है, और नया पुण्यम को भी अज्जेदी, पुण्य अर्जित नहीं करता है। तो जो शास्त्रों में भी ये पुण्य अर्जित करने की बात कही है वो तो सब निरर्थक ही हो जाएगी यदि वो व्यंतर देव ही दे देंगे, धन संपत्ति अनुकूलता लक्ष्मी जो भी है। तो फिर ये जो शास्त्रों में भी कहा है पुण्य अर्जित करने की, व्यवहार से ही व्यवहार रूप धर्म की जो बात कही है वो सब व्यर्थ हो जाएगी। यदि भक्ति पूर्वक वंदना करने से कुदेव ही संसार के कार्य सिद्ध करने लगेंगे तो कर्म कुछ वस्तु ही नहीं रहेगी, व्यंतर ही समस्त सुख को देने वाला रहा, धर्म का आचरण निष्फल रहा। भावार्थ, जगत में इस जीव का जो देव दानव देवी मनुष्य स्वामी माता पिता भाई मित्र स्त्री पुत्र त्रियंच औषधि आदि जो उपकार या अपकार करते हैं सो सभी अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्म पाप कर्म हैं, उनके उदय के अधीन करते हैं। एक एक का नाम, कितने सारे नाम दिए, एक एक चीज जो हमारा उपकार या अपकार करती है वो अपने
कर्म के, पुण्य पाप कर्म के उदय के अधीन करते हैं। ये सभी तो बाह्य निमित्त मात्र हैं। कोई वस्तु, कोई समझ लो मशीनरी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, रोज हमारा उपकार करता है, भला करता है। कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, हमको लगता है कितना उपकार कर रहा है, हमको गर्मी में आराम दिला रहा है। और भी इतनी सारी चीजें होती है अपने घर में, मिक्सी है, चक्की है, समझ लो बहुत तरह की चीजें हैं, तो हमारे भला करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिस दिन पाप का उदय होता है, उस दिन उसी, मान लो हैंड ब्लेंडर है, रोज हम काम में लेते हैं, प्रसन्न होते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज बनाई है, झट से काम हो जाता है, इससे 2 मिनट में झंझट नहीं होती, और उसके गुण गाते हैं, रोज समझते हैं ये बड़ा उपकार कर रहा है। फिर किसी दिन उसको धोते धोते गलती से स्विच ऑन रह जाता है और उसका बटन दब जाता है, फिर क्या होता है, उंगली कट जाती है। फिर क्या हुआ, अभी उपकार, ये अपकार कैसे हो गया? इतने दिन तक आपके पाप का उदय नहीं था, पुण्य का उदय था, वो चल रहा था। कभी किसी दिन इन्हीं चीजों से, कूलर से रोज ठंडी हवा आ रही थी, और किसी दिन फिर पाप का उदय होता है तो करंट आ जाता है। ये क्या होता है कि ये सब उदय के अनुसार होता है, वो कुछ ऐसा करता नहीं है। ये सब अपने द्वारा जो पुण्य पाप कर्म है उनके उदय के अधीन ये सारे काम होते हैं। ये सभी तो बाह्य निमित्त मात्र हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई भला करना चाहता है, उपकार करना चाहता है, किंतु अपकार बुरा हो जाता है। कोई बुरा करना चाहता है किंतु उपकार भला हो जाता है। इसलिए प्रधान कारण पुण्य पाप कर्म है। यानी इतनी अगर कर्म थ्योरी को भी समझ लिया जाए ना, अगर ये भी समझ में आ जाए इतना भी कि जो कुछ अपना होना है अपने कर्म के उदय के अधीन। देखो कर्म की थ्योरी भी क्या बताती है, बाहर से अपनी दृष्टि हटाती है। यद्यपि कर्म भी पढ़ रहे ही हैं, फिर एक स्टेप आके उससे भी हटाएंगे, लेकिन जहां हमारी दृष्टि बाहर में दोषारोपण देने की, अभी तक तो यही चल रही है, अपना अच्छा बुरा, भला बुरा, सुख दुख, जीवन मरण, हम सब किससे मानते हैं? दूसरे से मानते हैं। इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा भला किया, इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, इसके बस परद्रव्यों पे ही दोषारोपण करते हैं। थोड़ा कोई आ जाएगा तो अपने शरीर पे आ जाएगा, तो शरीर भी परद्रव्य है। तो वहां से दृष्टि हटाने के लिए जो कर्म सिद्धांत है कि जो भी कुछ अपने को मिलना है, जो भी होना है, अच्छा बुरा होना है, जो संयोग मिलने हैं, छूटने हैं, वो सब अपने कर्म के उदय के अधीन है। कोई इसमें दूसरा चाह कर भी हमारा भला या हमारा बुरा नहीं कर सकता है। ये समझ में आ जाए तो कितनी निश्चिंतता बाहर से अपनी हो जाती है, हो सकती है, यदि हमको ये जम जाए बात अच्छे से अंदर में कि अपने पुण्य पाप के उदय से के अधिक, जैसे वो चलती है ना सूक्ति, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। पढ़ी होगी, कहीं कहीं लिखे रहते हैं इस तरह के वाक्य। तो समय से पहले यानी काल लब्धि, और भाग्य क्या है? भाग्य का मतलब है वो कर्म का उदय, उससे अधिक कुछ नहीं मिल सकता है किसी को। तो ये समझ में आ जाए तो एकदम शांति जीवन में अपने आप ही आएगी। जितनी दिमाग में चलती रहती है आकुलता, वो आकुलता ठंडी पड़ जाएगी। और अपने को क्या चाहिए? आकुलता की दुख है, आकुलता की कमी, वो किंचित दुख में कमी कहो कि किंचित सुख का अनुभव, क्षणिक सुख का अनुभव होता है। और पूर्ण निराकुल दशा, वो पूर्ण सुख की दशा है। तो वस्तु स्वरूप के ज्ञान पूर्वक ही आकुलता में कमी हो सकती है। अगर ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो फिर आकुलता में कमी नहीं होती, फिर कुछ कुछ वो चलता ही रहता है। तो ये समझ में आ जाए कि प्रधान कारण पुण्य पाप कर्म है। शास्त्रों में लिखा है, अभी जो उदाहरण अपन ने खोजे थे ना कल, वो उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। चांडाल के अहिंसा व्रत के प्रभाव से देवों ने सिंहासन आदि बना दिए। नीली के शील के प्रभाव से देवता सहायी हुए। सीता के शील के प्रभाव से अग्निकुंड जल रूप हो गया। सुदर्शन सेठ का उपसर्ग देव ने आकर टाला। और भी कितनों ही की देवों ने सहायता की, उपसर्ग दूर किए। ये कहानियां पढ़ने की आप लोगों को जिज्ञासा हो, जिनको कहानियां नहीं हो
तो 8 सतियां करके भी या 16 सतियां करके भी इस तरह से पुस्तकें छपी हुई हैं कहानियों की। आप लोग कहीं नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे पीडीएफ तो मिल जाएगी। अलग अलग जगह से अलग अलग कहानियां इस तरह से छपी हुई हैं। सुदर्शन सेठ का उपसर्ग देव ने आकर टाला और कितनों की ही देवों ने सहायता की। उपसर्ग दूर किए, देवों के आसन कंपायमान हुए और देवों ने आकर सहायता की। ऐसी हजारों कथाएं हैं, एक दो नहीं है, हजारों कथाएं प्रसिद्ध हैं। अब ऐसा लगता है जैसे देव फालतू बैठे रहते हैं और फिर इनके आसन ही कंपायमान होते रहते हैं कि किसी पे कुछ हुआ इनके आसन कंपायमान हुए, कि फालतू बैठे रहते हैं, क्योंकि जो उनका मूल शरीर है वो तो उनके विमान में वहीं रहता है। तो ऐसा लगता है कि बस वो आसन कंपायमान होने के लिए बैठे रहते हैं, कहीं घूमते फिरते तीर्थ वंदना के समावेशन इसके लिए नहीं जाते हैं क्या? तो वो सब कामों के लिए तो वैक्रिक शरीर जाता है उनका, विक्रिया वाला मूल शरीर वहां रहता है। तो वो देखो आसन कब कंपायमान होता है, उनके आसन के नीचे कोई वो लगा हुआ है क्या, स्प्रिंग वगैरह कुछ कि वो अलार्म लगी हुई है कि वो बच जाए, कि कंपायमान हो जाए। जिस जीव के पुण्य का उदय होता है और अगर उस पर उपसर्ग आता है तो उसके पुण्य के उदय के निमित्त से किसी देव को कम, सारे के सारे देवों का क्यों नहीं होता, इतने सारे देव हैं, एक का ही होता है और फिर वो एक ही आता है। 2 4 10 का कभी ऐसी किसी कहानी में अपन ने सुना कि वो स्वर्ग के सारे देव उतर के आ गए? किसी एक का धर्मेंद्र का हो गया, कभी किसी एक देव वन के रक्षक का हो गया, किसी का हो गया, बस ऐसा ही सुनने में आता है। तो वो उसके पुण्य का उदय होता है सामने वाले का, तो किसी जीव को और जिसको उसमें निमित्त बनना होता है उसको इस तरह का परिस्थिति, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि उसके पुण्य के प्रभाव से इसका आसन कंपायमान होता है, इसको कुछ विचार आता है कि कुछ गड़बड़ है, किसी धर्मात्मा पे उपसर्ग हो रहा है। आसन कंपायमान होना ये तो एक समझ लो सूचना के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर वो अवधि ज्ञान लगाते हैं। अवधि ज्ञान के संबंध में अपन ने बात की थी कि कभी कभी तो अपने आप से भी हो जाता है, पर ज्यादातर उसको बुद्धिपूर्वक यूज लेना पड़ता है। तो वो कब यूज लेते हैं कि अरे ये कुछ एबनॉर्मल लग रहा है, आसन कंपायमान हो रहा है ना, तो क्या चक्कर है, फिर देखो। जैसे कि अपन गाड़ी में सफर कर रहे हो, कार में, अपनी कार में, तो जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको पता होता है भी गाड़ी चल रही है सही सही, जो पीछे बैठे रहते हैं उनको तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसको चलाते चलाते कि कुछ ये स्टीयरिंग में गड़बड़ लग रही है या कोई आवाज आ रही है अलग सी, ये क्या है, ये आसन कंपायमान होना है। तो फिर वो गाड़ी रोकता है, फिर गाड़ी रोक के उतर के चारों टायर चेक करता है और फिर पता लगता है कहीं हवा निकली हुई। तो ऐसे अपने आप से नहीं उसको अवधि ज्ञान हो जाएगी टायर की हवा निकल गई है, ऐसे वो देवों को भी अपने आप भी अवधि ज्ञान, जैसे कोई बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर हो तो वो हल्के में ही समझ जाए कि हवा निकल गई, टायर पंचर हो गया है, उसको चलाते चलाते एकदम से समझ में आ जाए। कोई को क्या उतर के देखना पड़ेगी क्या गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है गाड़ी चलाने में। ऐसे ही देवों के साथ में होता है, तो वो अवधि ज्ञान अपना विशेष इसमें जोड़ते हैं तो उनको पता लगता है। ऐसी हजारों कथाएं प्रसिद्ध हैं। बोलिए अंकल। लक्ष्मी चंद्र। हाँ। भावार्थ में एक जगह आया है, जगत में इस जीव का जो देव, आगे लिखा है दानव। तो दानव से हम क्या समझें? देवी भी होती है, मनुष्य भी होता है, मित्र भी होता है, दोस्त भी होता है। दानव दानव कौन? कल बताया था ना कि वो एक तो असुर कुमार जाति के देवों को भी दानव कहते थे, क्योंकि वो असुर, उनका नाम ही असुर है ना, सुर के अपोजिट। तो वो देव दानव, यद्यपि ये शब्द अन्य मतों में ज्यादा चलता है और उस समय प्रचलन में होगा तो उन्होंने उसी रूप में दानव लिख दिया। अपने यहाँ डायरेक्टली दानव शब्द नहीं मिलता है, लेकिन वो असुर कुमार के रूप में या फिर देवी समझ माने, लो उनको देवी माने, फिर और क्या? जाति ही है, राक्षस आदि के लिए भी उसको ले सकते हैं। यद्यपि या राक्षस कोई ऐसे सींग वाले या ऐसे नहीं होते हैं, सब सर्वांग सुंदर, बहुत सुंदर देव होते हैं, लेकिन दुनिया में इस नाम से वो प्रचलित होते हैं, इसलिए वो शब्द यहाँ दे दिया उन्होंने।
बोले रेखा भाभी। ये जो गाथा में चिंते ही सद्दिठे है ना, इसका क्या मतलब होता है? लास्ट में ऐसा 300 केवल यानी इस प्रकार से सदिष्टि यानी सम्यक दृष्टि चिंते यानी चिंतवन करता है, विचार करता है। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। इसमें अर्थ नहीं दिया नीचे इस लाइन का अर्थ में, एवं चिंते सदिष्टि यानी सम्यक दृष्टि इस प्रकार का विचार करते हैं। विनीता आंटी बोलिए। दीदी सुखचंद्राचार्य ने जो पसीना पहाड़ पर डाला था वो उपसर्ग पे तो नहीं आएगा, लेकिन देवकृत क्रिया तो मानी जाएगी नहीं। नहीं वो तो रिद्धि थी। अच्छा, रिद्धि से हुआ वो रिद्धि थी। रिद्धि होती है ना अपनी मतलब जल औषधि, मल औषधि, औषधि वाली होती है, इसी तरह से ये भी रिद्धि होती है। अच्छा, मानतुंगाचार्य के ताला टूटे वो मानतुंगाचार्य की और वो कल बात आई थी ना, तो उसको अपन देवव्रत मान सकते हैं। मानतुंगाचार्य के समन्वद्राचार्य की वो देवव्रत ही कार्य है। ठीक, देवव्रत ही उनको कह सकते हैं। देखिए आगे 46 नंबर पेज पे। अभी देखो मतलब व्यंतर देव ही सब कुछ कर देते हैं और वो ऐसा नहीं है। और वो कब करते हैं कि जब पुण्य का उदय होता है जिस जीव का, तभी वो काम हो पाता है। उसकी सिद्धि के लिए अब यहाँ पुराणों के पौराणिक उदाहरण दे रहे हैं। भगवान आदिनाथ के 6 महीने भोजन का अंतराय रहा, तब किसी देव ने आकर किसी को आहार देने की विधि क्यों नहीं बताई। आत्मानुशासन ग्रंथ है गुणभद्राचार्य का, उसमें पूरा ये श्लोक है, समझ लो श्लोक का अनुवाद दिया है। लेकिन अभी वो श्लोक मुझे याद नहीं है, यहाँ ग्रंथ भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको श्लोक पढ़ के बताती कि उसमें ऐसा लिखा है श्लोक में कि जिसके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से देवता के रत्नों की वर्षा कर रहे, पुरात गर्भात, ऐसा वहां से चालू होता है वो श्लोक कि गर्भ में आने के 6 महीने पहले से तो देवता के रत्नों की वर्षा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, 5-5 कल्याणक मना रहे हैं, सब स्वर्ग से ही कपड़े भी वहीं से आ रहे हैं, भोजन भी वहीं से आ रहा है, इतना उनका पुण्य का उदय। और जब मुनि बन गए तो सारे देव ऐसे जाके जिसे प्रिय होके सो गए, जैसे कोई शादी निपट जाए ना तो फिर कोई सब देव गायब हो गए। और फिर अब वो 6 महीने तक आहार के लिए घूम रहे हैं, तो इतना सा नहीं कर सकते थे। सौधर्म इंद्र आदि इनको नहीं पता था आहार की विधि क्या होती है, किसी के जाके कान में बता देते ये आहार की विधि होती है, आहार के लिए आए हैं, इनको ऐसे नवदा भक्ति करो और आहार दे दो। भले ही वो देव नहीं दे सकते हैं, देवों को अधिकार नहीं है आहार देने का, लेकिन बता तो सकते हैं ना किसी को। हम खुद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, किसी को कह तो सकते हैं। तो कह रहे भगवान आदिनाथ के 6 महीने भोजन का अंतराय रहा, तब किसी देव ने आकर किसी को आहार देने की विधि क्यों नहीं बताई। फिर कहाँ गए थे देव सारे के सारे। पहले तो गर्भ में आने के 6 माह पहले ही इंद्रादिक अनेक देव भगवान की सेवा में रहते थे तथा स्वर्ग लोक से आहार, वस्त्र, वाहन आदि लाने को सावधान होकर उपस्थित रहते थे। वे सब देव कैसे भूल गए? भूल गए बिल्कुल, अपना काम निपट गया, जाके भिक्षा लेते ही उनके और बिल्कुल निश्चिंत हो गए सब। भूल कैसे गए? और फिर भरत आदि 100 पुत्रों तथा ब्राह्मणी सुंदरी पुत्रियों को मुनि शावक का सब धर्म पढ़ाया था, उन्होंने भी विचार नहीं किया कि भगवान अब मुनि हो गया, आहार के लिए चर्या कर रहे हैं। भरत जी को, बाहुबली को, ब्राह्मणी सुंदरी को, इनको तो ज्ञान था ना। चलो और पब्लिक तो सब अज्ञानी थी, भोली थी, उनको नहीं मालूम था, पर इनको तो पता था ना, बेटों को तो बेटे तो सोचते भी पिताजी मुनि हो गया, आहार के लिए निकल रहे हैं, तो किसी को कह देते, समझा देते, खुद ही चौका लगा देते, खुद ही पड़गाहन कर लेते। लेकिन जब अपने पुण्य पाप का उदय होता है तो फिर वो किसी को विचार भी नहीं आता है, दूसरे को भी विचार नहीं आता है इस तरह। भरत आदि 100 पुत्रों को तथा ब्राह्मणी सुंदरी पुत्रियों को मुनि शावक का सब धर्म पढ़ाया था, उन्होंने भी विचार नहीं किया कि भगवान भी अब मुनि होकर आहार के लिए चर्या कर रहे हैं। देखो अब असली बात बोल्ड में लिखी है, वास्तव में वास्तविकता क्या है। ये तो सब हमने जो बातें की है ना, ये तो सब कहने की है। वास्तविकता क्या है? वास्तव में अंतराय कर्म का उदय मंद हुए बिना कौन सहायता करता है? जिसके
सौधर्म इंद्र आदि स्वर्ग के वैमानिक देव जिसके चाकरी में बैठे रहते हो, इसकी सेवा में बैठे रहते हो, जिसका पुत्र चक्रवर्ती कामदेव और 100 एक भी नहीं 100 पुत्र पुत्रियां राजपाट सब था, लेकिन जब स्वयं के अंतराय कर्म का उदय हो तो वो अंतराय कर्म का उदय जब तक मंद नहीं होगा, शिवक्षम नहीं होगा, तब तक कौन सहायता करता है? कोई सहायता नहीं कर सकता है। बोलिए रेणु जी। मैम तीर्थंकर बनने वाले थे उसी भाव से, तो उनके और जो उनके कैसे अंतराय कर्म आ सकता है इस तरह का? मेरे को लग रहा है कि जैसे कोई लौकिक जन को समझाने के लिए ये इस तरह का कुछ हुआ है। तो तीर्थंकरों के अंतराय का उदय नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता है? पाप का उदय आ सकता है। उपसर्ग हुआ 6 महीने का तो बहुत बड़ा। होता क्या? जो तीर्थंकर मुनि भी होते हैं तो आप बोलते हो कि मतलब उनके ऊपर कुछ पड़ता नहीं है, दूर ही रहता है जो उपसर्ग आता है। अड़ता नहीं है, लेकिन हुआ ना, दुनिया में तो यही दिख रहा है ना कि इनके ऊपर पत्थर बरस रहे हैं। वो एक पुण्य का उदय अलग है, शरीर पे छुएगा नहीं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो और बाकी के तीर्थंकरों में 21 पे तो नहीं हुई ना ये प्रक्रिया, ये कुछ अलग ही काम हुआ ना बाकी 3 तीर्थंकरों के साथ में। तो उपसर्ग हुआ है तो बाहर में उसको पाप का उदय ही कहा जाएगा। ऐसे ही आहार के लिए घूमे, अब वो तो कहने के लिए ऐसे कहते हैं कि बाहर की विधि उनको सिखानी थी दुनिया को, इसलिए वही बोल रही हूँ। वो तो उसको कहने की बात है। वो इसलिए कि उनके शरीर में कुछ शिथिलता नहीं आती। वज्र शव नाराज सैनन के धारी होते हैं। वो आहार की विधि सिखाने वाली बात तो इसलिए है कि वो आहार के लिए जाए ही नहीं ना एक भी दिन। जितनी दिन उनको दीक्षा यानी मुनि दशा में रहना पड़ेगा, एक भी दिन आहार नहीं करें तो कुछ कमी नहीं है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगी उनकी, बिल्कुल शारीरिक शिथिलता कुछ भी नहीं होगी किसी भी तीर्थंकर को। फिर भी मैक्सिमम तीर्थंकर 2 दिन के बाद पारणा करते हैं, दूसरे दिन खीर का आहार हुआ ज्यादातर के में ऐसे ही आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि फिर वो आहार की विधि पद्धति परंपरा वो किस प्रकार चले, इसलिए वो आहार लेते हैं। तो वो बात अलग है। अभी तो ये आहार के लिए निकले थे बराबर, भले ही सिखाने के लिए निकले हो, लेकिन निकल रहे थे और आहार नहीं मिल रहा था। तो वो नहीं, मैं बोलते इतना तीव्र अंतराय कर्म का उदय हो सकता है, इतना तीव्र तीर्थंकर के हो सकता है। कोई उसमें निषेध नहीं है। खो गया दिख ही रहा है ना, दिख ही रहा है, तो फिर उसके बाद तो अब सकने की बात ही कहाँ है। मैं बोलूं? युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये महावीतरागी मुनि होकर वन में ध्यान करते थे। उनको दुष्ट बैरी ने आकर अग्नि में लाल करके लोहे के आभूषण पहनाए और उनका चाम मांस आदि भस्म हो गया, तो भी किसी देव ने सहायता नहीं की। 5 पांडव मुनिराज ऐसे समझ लो, जब वो वनवास में थे तब कहीं गिनी प्रकरणों में, एक तो कल जो बात चली थी ना वो द्रौपदी का चीरहरण वाली, वो तो अन्य मतियों की कहानी में है। तो कल उस समय मैंने मतलब जनरल उसमें हाँ करी थी। अपने पांडव पुराण में चीरहरण वाली नहीं है बात, ठीक है ना, तो वो तो अन्य मतों के हिसाब से है कहानी। तो ऐसे अलग अलग जो भी प्रसंग बने थे पांडव पुराण हम पढ़ेंगे तो उसमें देखने में आएगा कि जब वो वनवास के काल में थे, अज्ञातवास के काल में थे, तो बीच बीच में कई जगह पर वन देवताओं ने, वन के रक्षक जो देव होते हैं, देवियां होती हैं, कई जगह पर उनकी सहायता की। और अब ये मुनि बन गए तो अब ज्यादा पूज्य हैं और अब ज्यादा पुण्यशाली होने चाहिए कि वो जब ऐसे साधारण नागरिक बन के घूम रहे थे तब ज्यादा पूज्य थे और तब ज्यादा पुण्यशाली थे। पूज्य भी अभी है, मुनिराज हो गए, महाराज हो गए, और पुण्यशाली भी होने चाहिए, कि होने चाहिए। वो हम कह रहे हैं कि पुण्य का उदय ये नहीं देखता है कि वे मुनि बन गए तो इनके पुण्य का उदय। यद्यपि 99% ऐसा होता है, ज्यादातर पुण्य प्रकृतियां ही बचती हैं, लेकिन फिर भी कदाचित कोई पाप प्रकृतियां बची हों तो वो उदय में आ सकती हैं, आ जाती हैं। तो वो 5 मुनिराज वन में ध्यान कर रहे थे शत्रुंजय पर्वत पर, और दुर्योधन का भांजा
वो वहां से गुजरा और उसको देखते ही क्रोध आ गया कि इनकी वजह से मेरे मामा का कुल सारा समाप्त हो गया। तो उसने गरम गरम लोहे के ऐसे सरिये होते हैं, उनको गरम गरम बहुत तपा के भयंकर, और ऐसे कड़े बना बना के हाथों में, पैरों में, गले में, सब जगह पहना दिए, इतने गरम गरम लोहे के। तो सारा शरीर उनका भस्म हो गया। तब कहाँ चले गए सारे देव? सीता के शील के प्रभाव से तो आ गए, और इनके शील में कमी थी, नीली सती के शील के प्रभाव से आ गए देवता। और मुनिराजों का शील कुछ कम था, उन स्त्रियों के शील से कम था क्या? ये तो 18,000 8-10 सहस्र विधि शील धर चिद ब्रह्म में नित रमी गए। 18,000 प्रकार के शील के धारी होते हैं, लेकिन तो भी वो पाप का उदय होता है तो देवों को भी विचार विकल्प नहीं आता है, पुण्य का उदय होता है तो देवों को विकल्प आता है। सुकुमाल महामुनि को 3 दिन तक सियालनी अपने 2 बच्चों सहित भक्षण करती रही। वहां कोई देव सहायता करने नहीं आया। उनकी माता, जिसको बहुत स्नेह था, वह शोक में रोने धोने में ही लगी रही। पुत्र कहाँ चला गया है, कोई खोज खबर ही नहीं मंगाई। वो सुकुमाल की माता जो अपने बच्चे को बाहर जाने नहीं देती थी, महल में ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी, मेरा बेटा महल से बाहर ही नहीं निकले क्योंकि बाहर निकलते तो मुनि बन जाएगा, ऐसा किसी मुनिराज ने घोषणा की थी। और इतना बेटे से प्रेम था कि कितना उसको कोमल रखती थी कि जमीन पे कभी पाँव नहीं रखा, और कौन कौन से तो वो चावल खाता था, रत्न की रोशनी में रहता था, कहानी पढ़ी होगी आप लोगों ने। इतना वो सुकुमाल था और इतने वो माँ ध्यान रखती थी। और फिर जब वो बेटा चला गया महल से, चोरी छिपे पीछे से रस्सी बना के उतर गया, तो फिर क्यों नहीं उसको खोजने पीछे पीछे गई? अगर वो माँ पीछे पीछे आ जाती तो सियालनी खा पाती क्या? फिर तो वो माँ डंडा लेके भगा देती सियालनी को। तो क्यों नहीं आई माँ साथ में पीछे पीछे? क्यों नहीं माँ को ये विचार आया? पीछे रोती रही महल में, छाती पीट पीट के मेरा बेटा मेरा बेटा, लेकिन उसको ये विचार आया कि मैं भागी भागी जाऊं, देखूं, दौड़ूं, कहाँ गया। तो जिसका जैसा उदय होता है तदनुरूप ही जीव को परिणाम आते हैं। 3 दिन तक वहां से आलमी खाती रही और यहाँ घर वाले रोते पीटते रहे, लेकिन कोई इधर बचाने नहीं आया, कोई खोज खबर ही नहीं मंगाई। 500 मुनियों को, 500 मुनि, क्या नाम है इनके, 500 मुनि हैं, उनको घानी में पेल दिया गया। वहां किसी देव ने सहायता नहीं की। इसमें अपने समाधि मरण पाठ में नाम आता है, आदि मुनि 500 घानी पेली जुमारे। याद है किसी को? विनीता आंटी याद है आपको नाम? चलिए कोई बात नहीं। तो ये 500 अभी देखो, याद मेरे को याद तो है, लेकिन अभी ये अभय घोष मुनि है क्या? काकनदीप वो दूसरा है? काकनदीप पता नहीं, ये भी है तो सही। देख लेना, समाधि मरण जो है ना बड़ा वाला, उसमें दिया है नाम, उसमें नाम दिया है। तो 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। घानी समझते हैं? जिससे तेल निकलता है, मशीन होती है। अभी मिक्सी समझ लो, मिक्सी चक्की ये समझ लो। ऐसा मुनिराजों को उसमें डाल दिया गया। वहां किसी देव ने सहायता नहीं की। उसकी कहानी शायद ऐसी है कि वो कोई बिल्कुल एग्जैक्टली कहानी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति था और वो जैन धर्म का द्वेषी था। तो उसने राजा के सामने जैन धर्म को बुरा दिखाने के लिए वो नग्न दिगंबर मुनि का वेश धारण करके वनवास में चला गया रानियों के पास में, और उनके साथ में मतलब दुर्व्यवहार किया। तो वो राजा को इतना क्रोध आया कि अच्छा ये जैनी ऐसे होते हैं, दिगंबर लोग ऐसे होते हैं। तो 500 मुनिराजों का वहां संघ था। सारे 500 मुनिराजों को राजा ने क्रोध में आके घानी में पेल दिया। तो ये 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया। वहां किसी देव ने सहायता नहीं की। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां
सुन के कभी तो समझ लो अंदर से ऐसा हो जाता है कि एकदम से कि इस तरह का क्यों, मतलब राजा भी कितने क्या बोलते हैं, कान के कच्चे और आंख के अंधे। टोडामल जी की टोडामल जी का प्रसंग जब सुनते हैं कि इस तरह का मृत्युदंड का आदेश उनको दे दिया गया। अभी हम यहाँ ग्वालियर में गोपाचल पर्वत के दर्शन करने गए, इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं, इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं कि मतलब देखकर ऐसा लगे कृत्रिम जिनालय की थोड़ा सा अपने को ख्याल आए कि वो तो बहुत ही बड़ी होती है, लेकिन कितनी बड़ी होती होंगी वहां भी, मतलब दिखती नहीं है पूरी ऐसे। और वो जहाँ नीचे खड़े हो जाओ अंदर जाके तो देख ही नहीं पाए अपन, ऊपर गर्दन ही नहीं कर पाए, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं। और ऐसे सारी की सारी लाइन से वो औरंगजेब ने सबको खंडित कर दिया, सबको इस तरह से। तो कैसे मतलब फिर कहाँ चले जाते हैं देव, उस समय क्यों नहीं आते हैं वो देव? कि जिस समय जैसा जब जो होना होता है उदय, उस हिसाब से काम होता है। और वो जीव अपने अपने परिणामों के अनुसार वो तो निश्चित रूप से दुर्गति में गए ही होंगे। भगवान की प्रतिमा का वो मस्तक छेदना, काटना, उसको खंडित करना, मतलब एक वैसे ही सामान्य किसी कोई मनुष्याकार को अगर हम तोड़ रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, तो वो सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य की हत्या के बराबर है। और ये तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा, उसको विध्वंस करने का परिणाम कितना क्रूर परिणाम, कैसा परिणाम रहा होगा। मुनिराजों के साथ, मतलब मुनिराजों की हत्या का परिणाम वो भी ऐसे ही, उसको क्यों राजा श्रेणिक को 7वें नरक की आयु बंदी। एक मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्पी तो डाला था, एक के ऊपर ही, तो वो एक के ऊपर नहीं था, वो समस्त दिगंबर मुनिराजों के प्रति क्रोध था, अनंत क्रोध था। उसके फल में ये नरक आयु का आसरा हुआ, 7वें नरक की आयु। अभिनंदन मुनि आए थे वो, अभिनंदन मुनि आदि अभिनंदन, 500। मुझे अभिनंदन ही याद आ रहा था, लेकिन पता नहीं खुद ही कंफ्यूज हो रही थी। अभिनंदन मुनि आदि 500 घानी पे तुम्हारे तो भी श्री मुनि समताधारी पूर्व कर्म विचारे। तो भी श्री मुनि समताधारी। अच्छे ही नाम तो इसमें दिए ही हैं, इसकी तो कहानियां तो इसमें तो है नहीं, तो कहानियां अलग अलग पुस्तकों में मिलती है, कभी कभी अपने को पढ़ना चाहिए खोज के कि क्या परिस्थितियां बनी ऐसी जीवों के साथ। एक छोटी सी बात और पूछनी थी। हाँ बोलिए। वो जैसे हम किसी अंतराय क्रम का बंध बनता है तो किसी अच्छे काम करते हुए वो रोकते हैं तो बनता है, परंतु कोई आदमी बुरा काम करता है और उसको हम रोकते हैं तो भी अंतराय क्रम का बंध बनता है क्या? नहीं, वो जो उसमें सूत्र है ना साथ में, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, उसके अनुसार बंध बनता है। तो किसी को गलत काम करने से रोक रहे हैं तब अंतराय नहीं है, लेकिन मेन तो है किसी को दान, लाभ, भोग उपभोग, इसके संबंध में अंतराय कर रहे हैं। लेकिन अब वो भोग उपभोग में ही है कि कोई गलत चीज का भोग कर रहा है, गलत चीज का उपभोग कर रहा है, तो हमारा अभिप्राय उसको रोकने का नहीं है, अंतराय डालने का नहीं है। हमारा अभिप्राय उसको सही ज्ञान कराना या सही चीज का भोग करे, सही चीज का उपभोग करे, वो कराना है। तो हमारा जो भाव है, जो वो अपना सूत्र है ना, 6ठे अध्याय का 6ठा सूत्र, उसके अनुसार उसमें बंध पड़ता है, अनुभाग पड़ता है। इसलिए गलत काम से रोकने में वो अंतराय नहीं है। चलिए समय भी हो गया, अभी इसको और फिर लेंगे मंडे को, आगे बाद में लेंगे। और ये जो आगे कहानी कृष्ण वाली बात की वो तो अपन ने कल ली ही थी उनकी कहानी। एक बात और पूछनी थी, जैसे आज के टाइम में पद्मावती क्षेत्रपाल को बहुत ज्यादा पूजा जा रहा है, तो क्या उनके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है क्या? हाँ हो सकता है ना, वो तो संसारी हैं तो उनके कर्म तो है ही, कर्म तो सहित होगा। हाँ, ऐसे दिमाग में है कि आजकल ज्यादा हो गया, कई जगह तो वीतरागी के अलावा इनको ज्यादा पूजा जा रहा है। अब उनका तो हो गया खराब, पर इनके लिए यश कीर्ति हो गया, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, वो तो भाई वो तो कर्म सहित है ना, तो वो अपने यश कीर्ति के कारण पूजे जा रहे हैं, इसलिए। ठीक है।